Welcome to our channel Hash with Linux. खुश आमदेद। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर की, यानी बुलंद फिशारे खून की। ये एक ऐसा आलमी मसला है जिससे करोड़ों लोग मुतासिर हैं, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर बगैर कोई अलामत ज़ाहिर किए खामोशी से जिस्म को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसे खामोश कातिल का नाम क्यों दिया गया है। फिर ब्लड प्रेशर के नंबर्स का मतलब समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं, इलाज के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं, और आखिर में बात करेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं इस बात से कि हाई ब्लड प्रेशर का मसला आखिर कितना बड़ा है और उसे ये खौफनाक नाम खामोश कातिल क्यों दिया गया है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी खामोश बीमारी हो सकती है जो दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ बालिग अफराद को अपनी लपेट में लिए हुए। इस सवाल का जवाब ही इस मसले की संगीनी को जाहिर करता है। जी हाँ, जवाब है हाई ब्लड प्रेशर। दुनिया भर में 1 अरब 28 करोड़ बालिग अफराद इसके साथ जी रहे हैं। और सबसे परेशान कुन बात पता है क्या है? इनमें से तकरीबन आधे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि वो इसका शिकार हैं। और इसीलिए इसे खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी वाज़ेह निशानी के सालों तक हमारे अहम आज़ा को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता रहता है। अच्छा, तो फिर इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए हमें ब्लड प्रेशर रीडिंग के इन 2 नंबर्स को समझना होगा कि वो दरअसल हमें बता क्या रहे हैं। इसे यूं समझें कि ऊपर वाला जो नंबर है यानी सिस्टोलिक, वो दबाव है जब दिल धड़ककर खून को बाहर पंप करता है, और जो नीचे वाला नंबर है यानी डायस्टोलिक, वो दबाव है जब दिल 2 धड़कनों के दरमियान आराम कर रहा होता है। अब ये चार्ट हमें समझाता है कि इन नंबर्स का मतलब क्या है। देखें, 120/80 से कम रीडिंग को नॉर्मल माना जाता है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते हैं, हालत पहले एलिवेटेड यानी बुलंद, फिर स्टेज 1 और फिर स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाती है। और अगर रीडिंग 180/120 से भी ऊपर चली जाए तो ये एक इमरजेंसी है जिसमें फौरन डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी है। तो सवाल यह है कि जब ये दबाव लंबे अरसे तक ज्यादा रहता है तो जिस्म के अंदर असल में होता क्या है, इसके असरात क्या होते हैं? देखें, हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये शरियानों में छोटी छोटी तब्दीलियों से शुरू होता है, जिससे वो सख्त और तंग होने लगती हैं। वक्त के साथ ये मुसलसल दबाव साख्ती नुकसान का बायस बनता है और आखिरकार दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों जैसे अहम आज़ा को मुतासिर करता है, जिससे हार्ट अटैक, फॉलेज या गुर्दों के फेल होने जैसे संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये नुकसान किसी एक जगह तक महदूद नहीं रहता, ये पूरे जिस्म का मसला बन जाता है, जिससे हमारे कई अहम निज़ाम खतरे की जद में आ जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मौसर तरीके मौजूद हैं जो मुख्तलिफ तिब्बी नज़रियात से आते हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। एलोपैथी यानी जो रिवायती मगरबी तिब है, उसमें तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों के साथ साथ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ऐसी दवाएं शामिल हैं जो खून की नालियों को आराम देती हैं, जिस्म से फालतू पानी और नमक निकालती हैं, या फिर दिल पर काम का बोझ कम करती हैं ताकि ब्लड प्रेशर काबू में रहे। यहाँ हम 2 तरीकों के फ़लसफ़े में एक बहुत दिलचस्प फ़र्क देखते हैं। एक तरफ एलोपैथी है जिसकी तवज्जो ब्लड प्रेशर के नंबर्स को कंट्रोल करने पर है, तो दूसरी तरफ होम्योपैथी है जो इंसान की बुनियादी साख्त और मसले की जड़ पर काम करने पर जोर देती है। होम्योपैथिक नुक्ता नज़र बुनियादी वजह पर तवज्जो देता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इसका मकसद मसले की बुनियादी वजह को ठीक करना और खुदकार आसाबी निज़ाम का तवाज़ुन बहाल करना है। ये जहनी दबाव, बेचैनी या उन दबे हुए जज्बात पर काम करता है जो अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह बनते हैं। दूसरे रिवायती निज़ाम भी तवाज़न पर ही जोर देते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर, जो जिस्म की तवानाई, ची के बहाव को ठीक करने के लिए मखसूस पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है। इसी तरह आयुर्वेद और तिब में जड़ी बूटियों और मुराकबे के जरिए जिस्मानी अनासिर यानी मिजाज में तवाज़न पैदा करने पर तवज्जो दी जाती है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि इलाज का तरीका कोई भी हो, तर्ज ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ हर तरीक़े इलाज की बुनियाद मानी जाती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फ़र्क डालती हैं? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हमारी खुराक सबसे बड़ा और काबिल तरमीम रिस्क फैक्टर है। इसके बाद जिस्मानी सरगर्मियों की कमी, मुसलसल तनाव और तंबाकू नोशी आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। अपनी खुराक में इन चीज़ों को शामिल करने पर गौर करें, जैसे हरी पत्ते वाली सब्जियां, बेरीज और पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाएं, मिसाल के तौर पर केले और एवोकेडो। ये सब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ इन चीज़ों को कम करने से भी उतना ही बड़ा और मज़बूत फ़र्क पड़ सकता है।
तो ये सब दरअसल तवाज़न का खेल है। हमने मसले को समझा और उसके हल के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात की। अब आखिर में ये सोचने की बात है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज ही वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो लाई जा सकती है। फैसला आपको करना है कि या सिर्फ नंबर्स कम रखना इलाज है या मजमूई मिजाज और असबाब को समझकर मुस्तकिल इलाज मकसूद है। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.